गाजियाबाद क्षेत्र अंतर्गत करेड़ा में रहने वाली महिला ने दिल्ली के अधिवक्ता पर लगाए गंभीर आरोप। महिला द्वारा साहिबाबाद थाना गाजियाबाद दिया शिकायत पत्र। महिला ने दिल्ली के अधिवक्ता पर गंभीर आरोप लगाए, मेरा मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया और महिला द्वारा बताया गया कि आज मेरे साथ अधिवक्ताओं ने मारपीट की जब मैं दिल्ली अपने किसी काम से दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट गई हुई थी। आज आपके साथ जो घटना हुई है, क्या घटना हुई है, किस लिए आज आपने साहिबाबाद थाने में प्रार्थना पत्र दिया, क्या है पूरा प्रकरण? सर, मैं एक पीड़ित महिला गाजियाबाद से हूँ। मैं आज किसी काम से, अपने पापा के काम से कड़कड़नुमा कोर्ट गई थी, तो वहाँ पे मुझे एक सन्नी शर्मा नाम का वकील दिखा जो मतलब मेरे जानकार था, उसकी मैं भी बताऊंगी। तो मैंने उससे कहा मेरी ज्वेलरी दे दो, तो उसने इस बात पे विरोध किया और थोड़ा सा बहसबाजी हुई। फिर उसने अपनी सारी लेडीज़ भेज के, लेडीज़ जो जितनी भी वकील थी सबसे मुझे बहुत पिटवाया। मेरे गले पे भी खरोच है, हाथ में भी है, चूड़ी वूड़ी सब टूट गई है, माला भी टूट गई, मेरे मुंह पे, आँख पे सब में खरोचे हैं, सब में चोट लगी हुई, आँखों पे सूजन है। तो बहुत मार पिटाई की है उसने, मेरे साथ बहुत बदसलूकी करवाई है। ऐसा आपके साथ क्यों हुआ है, क्यों बदतमीजी हुई आपके साथ? सर, एक्चुअली मेरे पति से मेरी अनबन चल रही थी, तो 2019 में मैं अपने मायके रह रही थी, तो मेरे भाई का दोस्त था ये। मेरे भाई ने ये एडवोकेट बताया क्योंकि उसका दोस्त था। जब बताया तो उसने सोचा कि ये अकेली है, अकेली लड़की है, तो इसका फ़ायदा थोड़ा सा उठा ले। मतलब फ़ायदा उठाने का मतलब है कि उसने मुझसे प्यार प्यार से कुछ महीने बातें करता रहा, फिर मुझसे अफेयर स्टार्ट कर लिया और उसने मुझसे धीरे धीरे कहा कि आपसे मैं शादी कर लूँगा, आपके बच्चों को भी पाल लूँगा, आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स ले जाओ। कभी कुछ 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 कहता रहा धीरे धीरे। और फिर मेरा भाई एक्सपायर हो गया कोरोना काल में, तो उसे बिल्कुल ही वो ओपन हो गया कि मतलब अब इसको कहने सुनने वाला कोई नहीं है, तो ये मतलब इससे कुछ भी मंगा सकता हूँ। तो 2021 में उसने मुझसे कहा कि अपने घर की ज्वेलरी सारी लाके मुझे दे दो, मैं इससे थोड़ा सा प्रॉफिट कमवा लूँगा, मतलब कहीं रख के आपको इसका ब्याज मिलता रहेगा और ब्याज मिलेगा, उससे आप अपने बच्चों का खर्चा चला सकती हो जब तक मैं आपसे शादी नहीं कर रहा, तो आप खर्चा चला लेना। फिर भाई का बिजनेस भी मैं संभाल रही थी। भाई के जाने के बाद वो पैसा भी डेली वो मुझसे लेता रहा कैश में, और कुछ गूगल पे ट्रांजैक्शन भी उससे मुझसे ली। लेकिन फिर मैं उसके सब मैंने उसको दे दिया इस बहकावे में कि वो मुझे रख लेगा और बच्चे भी पल जाएंगे और मेरी भी ज़िंदगी बन जाएगी, और मैंने उसको सब दे दिया। फिर उसको थोड़े दिन बाद ही वो पलटने लगा, मैं उसे फ़ोन करने लगी तो वो आनाकानी करने लगा, ज्वेलरी के मामले में भी और पैसे वैसे के मामले में भी सब आनाकानी करने लगा कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं नहीं दे रहा, ये वे। फिर उसने मेरे नंबर सब ब्लॉक कर दिए और आज 2 साल होने वाले हैं जिससे मैं भाग दौड़ करके इतनी थक गई हूँ। हर पुलिस प्रशासन से मैंने मदद मांग ली, कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं बहुत पीड़ित महिला हूँ, मेरे बच्चे नहीं पल पा रहे, मेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं है, मैं कहाँ से बच्चों को पढ़ाऊँ, कहाँ से कुछ। आपकी क्या मांग है? इसका भी कुछ हल निकाला जाए। मेरी बस मांग सबसे ज़्यादा है कि ज्वेलरी मैं अपने घर वालों को दे दूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खो दिया और ये जो मेरी मारपीट बहुत ज़्यादा कर दी है, इसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाए।